कि तमाम पैसेंजर ट्रेनों की तरह फ्रेट ट्रेनें भी ऑनलाइन बुकिंग शुरू आज से कर दी गई है। नंबर 2, तमाम पुराने टाइम टेबल आज के बाद, आज पहला दिन है, खोल दिए गए हैं। नंबर 3, टेक्निकल अलाउंस मजदूर को 25% कर दिया है और ये 31,000 लोगों को मिलेगा। नंबर 4, कि ड्राइवर का माइलेज अलाउंस जो है जी, वो आज से बढ़ा दिया गया है। मेन अलाउंस तमाम जितने 17 से लेके 20 साल तक लोगों की पेंशन बनती है, अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ तो इस महीने एक ही दिन प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे राजी हो गए और जिस दिन प्राइम मिनिस्टर हसन अब्दाल स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे उस दिन तमाम पेंशन होल्डरों को एक ही दिन सारी पेंशन दे दी जाएगी, 6.25 अरब रुपया, 6 अरब 31 करोड़ और 87,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हेल्थ कार्ड के लिए इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द खुशखबरी देंगे। टीएलए के मुलाजमीन को 3-3 माह की तनख्वाह देते थे, प्राइम मिनिस्टर से हसन अब्दाल में दरखास्त करेंगे कि सारे टीएलए मुलाजमीन को कंफर्म कर दिया जाए। अगर मेरे पास इख्तियार होता तो मैं मजदूरों को कहना चाहता हूं, मैं इस वक्त तक टीएलए के मुलाजमीन को पक्का कर चुका होता, लेकिन ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास है। जिस दिन हसन अब्दाल आएंगे उस दिन एक ही मुतालबा रखेंगे, टीएलए के मुलाजमीन को बहाल किया जाए। 1 से लेके 16 ग्रेड तक के लोगों का 1 ग्रेड बढ़ाने की भी प्राइम मिनिस्टर से दरखास्त करेंगे उस दिन। लेट्स कम टू पॉलिटिक्स। कल जलसा हुआ है, ये कहना कि बंदे कितने थे कितने नहीं थे ये शेख रशीद का काम नहीं है। 1 महीने से उन्होंने मीडिया को एंगेज किया रखा है और अगर 11 पार्टियों को मिलाकर भी यही रिजल्ट आना था तो मैं जो इस वक्त मीडिया से 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, ये सारा मीडिया मुझे अल्लाह सुब्हान ताला से उम्मीद है उसका कहीं ना कहीं जिक्र जरूर करता है। 1 महीना आपने मीडिया को एंगेज रखा है और नवाज शरीफ साहब, आप कल 11 दफा बाजवे का नाम लिया आपने। कमर जावेद बाजवा साहब का नवाज शरीफ साहब आपने 11 दफा नाम लिया है और यही कमर जावेद बाजवा हैं जिनको आपकी पार्टी ने हाथों पैरों के अंगूठे लगा के कौमी असम्बली से एक्सटेंशन दी है। जालिमों, बेवकूफ बनाते हो कौम को। किसने एक्सटेंशन दी है कमर जावेद बाजवा साहब को? आपने, नवाज शरीफ साहब। और आपकी सियासी जनाजा आएगा लंदन से, आपकी सियासत अब पाकिस्तान में नहीं आएगी। मैं फिर दोहराता हूं, नवाज शरीफ साहब आपका सियासी जनाजा आएगा, आपकी सियासत जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी। आज पाकिस्तान में जमहूरियत फौज के बदौलत है। आज पाकिस्तान दुनिया में 14 नहीं 20 शहादतें एक एक दिन में बॉर्डर पे दे रहा है, जंग में नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ। अल्लाह उनको अजर दे जो हमारे 14 जवान शहीद हुए हैं। एक एक दिन में 14 जवान शहीद हो रहे हैं और आपकी कुल डिमांड इतनी है, एक नकाती एजेंडा था। 1 साल तक आपकी जबान बंद रही कि मरियम को आने दें। एक नकाती आपका एजेंडा था। कल आपकी तकरीर सारे इंडिया में दिखाई गई, ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान के, और मैं सारे चैनल्स को जियो समेत क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और जियो को खास तौर पर इसलिए देता हूं कि जब हुकूमत में मीटिंग्स होती हैं तो लोग इसको तनकीद की नजर बनाते हैं, लोग कई खुद उससे बढ़कर जाते हैं, लेकिन जब मीटिंग्स होती हैं तो वहां बाज उनके जो लोग होते हैं तनकीद बनाते हैं। और मैं सियासी बातें 2-3 अहम करके आपसे सवाल मांग लूंगा। ये एक इश्तिहारी मुजरम है। आज इंडिया में इल्ताफ हुसैन को वो कवरेज नहीं मिल रही जो नवाज शरीफ को कल कवरेज मिली है। वो क्या पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं इस फौज के खिलाफ? पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की जिंदगी, पाकिस्तान की बैकबोन, पाकिस्तान की बका का नाम पाक फौज है। भगोड़े नवाज शरीफ साहब, आपको एहसास ही नहीं है, आपको ये एहसास ही नहीं है कि क्या खेल आप खेलने जा रहे हैं। नवाज शरीफ वो खेल खेल रहा है जो इंटरनेशनल एजेंडा है कि पाक फौज के अंदर, पाक फौज के खिलाफ बात की जाए। और ये वही नवाज शरीफ है जो मेमो गेट में
कोट पहन कर गए थे आसफ जरदारी साहब के खिलाफ। मैं इनकी आपस की चीजें नहीं दोहराना चाहता, ये कोई नई बात नहीं है इन लोगों का एक दूसरों के साथ एक हो जाना। और ये क्या समझते हैं कि ये को बहुत बड़े जलसे से हुकूमतें जाती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में 86 में बेनजीर का तारीखी जलसा देखा है और जुलूस लाहौर में। मैंने अपनी जिंदगी में इमरान खान का मीनार पाकिस्तान पे जलसा देखा है, उसका पारसू भी नहीं था। अगर इनका मुआजना 86 की बेनजीर शहीद के जलसे से और अगर इनका मुआजना इमरान खान के मीनार पाकिस्तान के जलसे से किया जाए तो मैं नहायत जिम्मेदारी से इसको एक फेल, नाकाम और अधूरा जलसा करार देता हूं। लेकिन क्योंकि मीडिया इस मुल्क में और अकल की बात है, अकल से अगर काम लें, इतने सारे लोगों को कंटेनरों की बात करके गए जी हमारे बंदे पकड़े गए जी, अल्टीमेटली तो मीडिया ने जलसा दिखाना है। और अगर कल एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि नवाज शरीफ पार्टी मुल्क दुश्मन पार्टी है और इस पर पाबंदी लगाई जाती है, और अगर कल एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए इमरजेंसी का इस पार्टी के खिलाफ कि ये मुल्क के दुश्मनों के हाथों में खेल रही है और मुल्क के पड़ोसी मुल्कों से पैसे लेके इस मुल्क में इंतशार डालना चाहती है, और इस बात के वाज़े सबूत हैं कि ये जलसा एक अरबों रुपए का जलसा है। लेकिन मैं इसलिए इस अरबों रुपए के नुकसान पे कभी, आपको पता है, एतराज इसलिए नहीं करता कि गरीब को एक दो दिन के पैसे मिल जाते हैं। गुर्बत है इस मुल्क में, महंगाई है इस मुल्क में, बिजली महंगी है, गैस महंगी है। ये टीवी पे कहना बहुत आसान काम है, लेकिन ये फकीर आदमी कैबिनेट में ये बात कहता है और मैं इमरान खान का मशकूर हूं कि वो इस बात को सुनता है। और अगर कोई ये समझ रहा है, सॉरी टाइम हो गया, क्वेश्चन अभी पूरे 10 मिनट है। शहजाद अकबर साहब को कल मैंने फोन किया कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की मुलाकातें हो रही हैं। मैंने उनसे खुद फोन किया क्योंकि पिछली दफा 2 मुलाकातों का मैंने जिक्र किया तो तूफान आ गया मुल्क में, बल्कि इतना बड़ा तूफान आया कि मेरी जिंदगी में इतनी फोन कॉलें मुझे कभी नहीं आई। अदारों ने कहा कि आपने ये क्या कर दिया कि आपने हमारा भांडा फोड़ दिया हमारी मुलाकातों का। शहजाद, क्या नाम था इनका, शहजाद अकबर ने कहा हाँ मुलाकात हुई, 2 नहीं 3 मुलाकातें हुई हैं। मैंने फिर ज्यादा पूछना, क्योंकि मेरे पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है जब मैं मीडिया में जाता हूं। लोग मीडिया पे शहजाद अकबर बात करे तो कोई बात नहीं बनती, यानी उसके खिलाफ बात नहीं होते। बाकी मरियम को बाहर जाने से अगर भेजना होता तो इस वक्त तक ये कभी 11 जमाती नुकात का टीम ही ना बनती। ये बनी इसलिए कि मरियम ने कहा कि 10 महीने से ज्यादा मैं बाहर जाने से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, और दुश्मनों की जुबान बन गए हैं ये। इल्ताफ हुसैन नंबर 2 का नाम नवाज शरीफ है, इल्ताफ 2 का नाम नवाज शरीफ है। और मैं इससे भी बड़ी बात जानता हूं, मैं नवाज शरीफ साहब रिनाइसेंस होटल इस्तांबुल में 11:20 की मुलाकात से वाकिफ हूं। मुझे इजाजत नहीं है बात करने की, और मैंने अपने ऊपर खुद ये पाबंदी आयद कर ली है, क्योंकि जब मैंने 2 मुलाकातों का जिक्र किया तो मुझे बहुत सारे मसाइल से गुजरना पड़ा। अब भी नवाज शरीफ साहब, मैं ऐलान कर रहा हूं 31 दिसंबर, इस लाहौर के मीडिया में पिंडी वाले मुझसे खफा हो जाते हैं और कराची वाले भी, 31 दिसंबर मैं कह चुका हूं आपके 6 से 15 20 फरवरी तक लोग आपको छोड़ जाएंगे। आप जो टार्जन बने हुए हैं ना, दें इस्तीफे, आपको पता लग जाएगा आप खड़े कहां हैं। बाकी शहबाज की मुलाकात का जो आपने जिक्र किया वो शहजाद साहब बेहतर बता सकते हैं कि किन की थी। जलसे से अगर जाना होता, अब मैं एक छोटे छोटे सवाल करें ना, 5 मिनट है सिर्फ। अगर जलसों से जाना होता तो हम 126 दिन जलसे लगा चुके थे, टका के 126 दिन कंटेनर पे लगाए, और 86 के जलसों से ज़ियाउल हक नहीं गया और इमरान खान के मीनारे पाकिस्तान से भी कोई नहीं गया। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर नवाज शरीफ की यही पॉलिसी रही तो ये ना हो कि इमरान खान अगले 5 साल भी लगा ले। देखें, मैं किसी जलसे को नंबरों से अब नहीं गिनता। मैं 4 दफा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूं,
मैं जलसे को उसकी एंगेजमेंट से गिनता हूं। अपोजिशन ने मीडिया की बहुत अच्छी एंगेजमेंट की, 1 महीने से वो 16 तारीख, मैं इन पे तबसरा करूंगा 25 के बाद, 25 के बाद जब मैं लाहौर आऊंगा तो तबसरा करूंगा। शेख साहब आपने कहा, आपने 1 मिनट, शेख साहब आपने कहा कि एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी हो सकता है कि नवाज शरीफ की तकरीरों की बेस पे अगर नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पे काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए और लग सकती है। ऐसा नोटिफिकेशन है या ऐसे नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट मैं जारी नहीं कर सकता, मैं जारी नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का गला खुद, ये जियाउल हक की एकेडमी की पैदावार है, जियाउल हक के जूते चाट कर यहां तक पहुंचा है, ये GHQ के गेट नंबर की 4 की पैदावार है। ये जिंदगी में कभी स्टूडेंट लीडर नहीं रहे, काउंसलर नहीं बने, जनरल जिलानी मरहूम के जूतों की तफैल ये एक्साइज एंड टैक्सेशन के वजीर बने, और उसके बाद इन्होंने जुनेजो को छुरा घोंपा। इन्होंने पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं रहा जिनके साथ इनका इट खटक्का ना हुआ हो। अब उर्दू में इट खटक्का को क्या कहते हैं, जोडो कराटे कह लो। पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं रहा जिसके साथ इसने टकराव ना किया हो, क्योंकि ये अपने आप को किसी गलतफहमी का शिकार है। अब खुल के सामने आ गए हैं नवाज शरीफ साहब, अब इनके साथ खुल के सियासत होगी। मैंने रिलायंसेस होटल का नाम नवाज शरीफ आपके लिए दिया है। नवाज शरीफ साहब क्या कह रहा हूं, आपने जो जुबान कल 11 दफा इस्तेमाल की है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप पाकिस्तान, ये गुर्बत के खिलाफ कर रहे हैं, आप ये महंगाई के खिलाफ, ये तो सारा मुल्क कर रहा है। यहां